उस फूल ने बादशाह से कहा कि अगर तुम मुझे किसी माजबी के बालों में सजाओगे तो फिर आऊंगा, किसी मोहब्बत के मज़ार पे ना चढ़ाना। बादशाह ने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ मिस्टर फूल, मैं तुम्हें सही जगह चढ़ाऊंगा। कैसा मेरा नसीब है कि अगर बीवी आपकी एक्सपेक्टेशन से पूरी ना उतरे तो आप उसे छोड़ सकते हैं। पापा, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज ये ख्याल अपने दिल से निकाल दें। वो मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ये ड्रेस पहन के आप कहीं भी जाओगी सब आप ही को देखते रह जाएंगे। क्यों अम्मा? लेकिन अफसोस इस बात का है कि तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई। किस तरह तुम सलीम से मिलकर अनीला की तलाक करवाना चाह रही थी। तुम ये बात मानने को तैयार भी नहीं कि तुम अनीला के खिलाफ इतने अरसे से साजिशें कर रही हो। नहीं फराजी, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने अनीला के साथ कुछ नहीं किया, उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचा, ना गलत किया। बस शगुफ्ता, मैं तुम्हें माफ करने आया था, वो भी अनीला के कहने पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम माफी के काबिल हो। फराजी, ये क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहा हूं वो सुनो। जब तक तुम अपने हर जुर्म का एतराफ करके अनीला से माफी नहीं मांग लेती, तुम यहीं इसी कमरे में रहोगी। और तब तक मुझसे कोई तवक्का मत रखना कि मैं तुम्हें कोई हमदर्दी दिखाऊंगा। फराजी बात तो सुने मेरी। या अल्लाह, ये मुझे तूने किस मुश्किल में डाल दिया। मैं और अनीला से माफी, ये कैसे होगा? वो कौन? मैं हूँ, चाय लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन मैंने तो चाय नहीं मंगाया। रोज तो तुम सर खाते हो कि चाय ले आओ, आज अम्मी के लिए बनाई तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लो, और अब तुम नखरे कर रहे हो। अच्छा एक मिनट, बस एक मिनट में आ रहा हूँ। देखो, मैंने इसे दरवाजे पे रख के जा रही हूँ, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। वो एक मिनट बस, चाय बिल्ली पी जाएगी। मैं ना तुम्हारे लिए मुलाजमों की तरह खड़ी नहीं होंगी। कि क्या कर रहे हो तुम? वो बस एक मिनट, कपड़े बदल के आ रहा हूँ, फिर तुम कहती हो ऐसे कौन आता है? मुसीबत। मुसीबत नहीं हो दोस्त, तुम एक दिन समझ जाओगी। मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं। चाय अच्छी बनाती हो, पर मुश्किल ये है कि कहीं मुझे इसकी आदत ना लग जाए, क्योंकि इसके बाद अगर ऐसा हुआ तो सारी जिंदगी तुम्हें मेरे लिए चाय बनाना पड़ जाएगी। अनीला कितना जी? बिल्कुल भी रेडी नहीं लग रही। क्यों? इतना तो तैयार हुई हूँ, बल्कि आज तो मैंने साड़ी पहनी है। क्या कमी रह गई? एक काले टीके की, इतनी खूबसूरत लग रही हो। एक काला टीका तो बनता है ना। बस आप मुझे देखते रहिएगा, किसी को देखने दीजिएगा ही मत, नजर नहीं लगेगी। फील सो लकी टू हैव यू। अब देर नहीं हो रही आपको? हाँ बिल्कुल हो रही। आओ चले। चल। What? स्क्रिप्ट फाइनल हो गया, अब आपको ख्याल आ रहा है कि कास्टिंग पे बात करते हैं?
सब जानते हैं कि मैं अपने लीड कैरेक्टर्स खुद डिसाइड करती हूँ कि किसने करने हैं और किसने नहीं। मुझे अपनी मजबूरियां मत गिनवाएं इस वक्त। आप एक काम करें, आप फैजान से कहें कि इसी वक्त मेरे स्क्रिप्ट को सस्पेंड समझें, और अगर मुझसे किसी ने जिदबाजी की ना तो मैं अपना स्क्रिप्ट कभी भी उठवा सकती हूँ। यही वजह है कि मैं लास्ट टाइम तक ना कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करती हूँ। अंडरस्टैंड? बहुत खुश लग रही हो आज तो। हाँ, इतने दिनों बाद। अरे वो मैं फाइल तो गाड़ी में ही भूल के आ गया। शिट, क्या अब मीटिंग करूंगा। तुम एक काम करो, तुम अंदर चलो, मैं फाइल लेकर अभी आ रहा हूँ। जल्दी आइएगा प्लीज। जल्दी चलो, तो मैं आ रहा हूँ। हेलो। हाँ तो मिस परफेक्ट, कहाँ गुमे आप? मुझे लॉन्च होना है राबिया। मामा ने डेडलाइन अनाउंस कर दी है 23 मार्च की, और मेरे पास स्क्रिप्ट तक नहीं है अभी। तो तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कहानी खुद डेवलप करोगे और मैं सिर्फ डिक्टेशन करूंगी? नहीं राबिया, मैं सिर्फ माहौल देखने आया था। मुझे नहीं पता था कि ऐसे घरों में लोगों को कभी कभी अपना पेट भी काटना पड़ता है। यहाँ किस तरह के जुल्म होते हैं, मजलूम की क्या साइकी है, लोग कैसे जी रहे हैं, ये देखने आया था मैं। देखो, स्क्रिप्ट तुम ही लिखोगी, मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर करूंगा। कैरेक्टर तुम खुद डिजाइन करो, आई डोंट माइंड। मुझे बस एक रोमांटिक ट्रैक चाहिए, और मुझे पता है कि तुमसे बेहतर ये कोई नहीं कर सकता। आई थिंक कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें एक्शन रोल में लॉन्च करना चाहती है, और जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है वो नौरीन आप ही लिख रही हैं। नहीं कर रहा मैं वो स्क्रिप्ट। मुझे सिर्फ एक्शन में लॉन्च नहीं होना, मैं रोमांटिक प्लस एक्शन करना चाहता हूँ। कोई ऐसी स्क्रिप्ट हो जिसमें एक्शन भी हो, रोमांस भी हो। ये बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए। अच्छा, तो कास्टिंग भी मैं ही करूँगी फिर? हाँ, बस मुझे कट नहीं कर देना, बाकी मुझे कोई एतराज नहीं है। तो मैं कट करके तुम्हारी मम्मा से दुश्मनी मोल नहीं लेनी। वो किसी का भी कैरियर तबाह कर सकती हैं। आई नो हर। यही प्रेशर है राबिया। मामा ने बहुत से लोगों का कैरियर बनाए, और मुझे बस ये डर है कि उनकी एक्सपेक्टेशन पे नहीं उतरा तो फिर पता नहीं क्या होगा। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कहानी लिखो, और अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की गाइडलाइन की ज़रूरत है तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ठीक है राबिया, थैंक यू सो मच। हाँ, कल शाम को मिलते हैं। ओके बाय। मुझे लेट तो नहीं हुआ? अदील अदील अदील, पीछे देखिए, पीछे। कौन? अरे ये वो बहुत फेमस प्रोड्यूसर है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी रोमांटिक ड्रामास बनाता है। मैं शादी से पहले इसके ड्रामे बहुत शौक से देखती थी। ये यहाँ है, इसी रेस्टोरेंट पे। अच्छा, तो ये वो है। चलो मिलते हैं उससे। नहीं नहीं, मैंने ये कब कहा? अरे क्या हो गया? अपने फेवरेट प्रोड्यूसर से मिलने की जो एक्साइटमेंट है ना, वो मैं तुम्हारे चेहरे पर देख सकता हूँ। आओ मिलते हैं। अरे नहीं ना, क्या हो गया आपको? और आपको तो पता है ना मैं कितना शाय फील करती हूँ। बस ये आपका क्लाइंट आ जाए फिर। अरे जब तक क्लाइंट नहीं आता तब तक हम चल के इकरार से बात करते हैं ना। क्या हो गया? आपको उनको बुरा लग जाएगा। अरे नहीं लगता, उठो। अरे मैं ऐसे कैसे जा सकती? आओ आओ अदील, आओ, कम ऑन, आजो आजो आजो। हेलो इकरार। ओह हाय। मीट माय वाइफ अनीला। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यू आर सो ब्यूटीफुल।
प्लीज प्लीज हैव अ सीट। बैठो। आप लोग डिनर में क्या लेंगे? अब नहीं नहीं, हम तो किसी और के साथ डिनर करने आए हैं। आई एम सॉरी, एक्चुअली मेरा जो बिजनेस डिनर है वो इकरार के साथ ही है। अम्मा, ये क्या मुश्किल है? भाभी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि जब तक वो किराएदार नहीं आ जाता मैं यहाँ खड़ी रहूँ, और जब वो आ जाए तो मैं देखूँ कि ये दरवाज़ा ठीक से बंद है या नहीं है। और मुझे इतनी नींद आ रही है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है। अरे बेटा, किराएदार को फोन कर लो ना, पूछो उससे कब आएगा। कैसे फोन करूँ? मेरे पास नंबर नहीं है उसका। इजहार के पास नंबर होगा, जाके लिया। अम्मी, मुझे उन लोगों से नफरत है, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। अरे बेटा, इजहार तुम्हारा भाई है, उसके बारे में ऐसी बातें मत किया करो। अम्मा देखें, ना ही वो मेरा भाई है और ना ही वो आपका बेटा है, वो सिर्फ अपनी बीवी का शौहर है। इकरार, ये तो बहुत बड़ी फैन निकली यार तुम्हारी। आई थिंक मैंने आपको कहीं देखा है। मुझे? नहीं नहीं, मैं तो ग्रॉसरी करने भी घर से बाहर नहीं निकलती। ओ आई सी, आप ग्रोसरी तक नहीं करती? नहीं। आप घर पे रहती हैं और घर के कामों में बिजी रहती हैं, और फ्री टाइम मिलता है तो शायद टीवी भी देखती हूँ। हाँ बिल्कुल। आपको आपको कैसे पता? घर में उदास घूमने फिरने वाली लड़की हैं आप। दूसरों की बातें सुनती हैं, जहां तक हो सकता है जुल्म बर्दाश्त करती हैं, लेकिन हार नहीं मानती। सब जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेना चाहती हैं, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है। और कुछ करना चाहती हैं, लेकिन डरती हैं कि इजाजत मिले ना मिले। एम आई राइट? वैसे बहुत सही एनालिसिस दी है। फेस रीडिंग करते हो क्या? नॉट एट ऑल। इनको देखकर मुझे अपने एक स्क्रिप्ट के कैरेक्टर की याद आ गई। जिस पर मैं आजकल काम कर रहा हूं। बिल्कुल ऐसे ही है वो, सीधी सादी भोली सी, दबी दबी रहने वाली, जो खुलकर सांस लेना चाहती है एटलीस्ट। आप क्या मेरी कैरेक्टर को फीचर करना चाहते हैं? एक मिनट, ये आपके मुताल्लिक नहीं है, लेकिन क्या आप एक्टिंग करेंगी? एक्टिंग? अब नहीं इकरार, ये उस किस्म की लड़की नहीं है। आई एम सॉरी। आप अपनी वाइफ को यकीनन बेहतर जानते होंगे। सॉरी। अरे अरे यार, क्या हुआ? भाई, वो किराएदार अभी तक घर नहीं आया, वो कॉल करके पूछ लें कि वो कब आएंगे। अरे यार, मैं तुम्हें नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उसका खुद कॉल करके पूछता हूँ। एक मिनट रुकना अब। अच्छा खासा मैं सो रहा था, आंख लग गई थी, कम बखत जगा दिया। ये नंबर सेंड कर दिया मैंने, अब खुद कॉल वॉल कर रहा हूँ, जगाना नहीं मुझे यार। ठीक है, मैं कर लेती हूँ कॉल। एनीवेज, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मैं तो आपके ड्रामे बहुत शौक से देखती हूँ। बहुत अच्छे ड्रामे होते हैं आपके, वेरी रोमांटिक, वेरी ड्रामेटिक। ओ रियली?
वैसे मेरे ड्रामों के कैरेक्टर्स को देखकर ऐसा लगता है ना कि काश ये मैं होती, या मैं ये रोल प्ले कर रही होती, या काश मैं ऐसी होती। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे। आप वही हो, आप एग्जैक्टली वही हो। खैर, आप मेरा फ़ोन नंबर ले लें और जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा। अदील से आप मेरा पर्सनल नंबर ले सकती हैं। थैंक यू सो मच। तो वही नंबर है जिससे मुझे मैसेजेस आते रहे। इसका मतलब है कि हेलो, हाँ जामी, राबिया से कांटेक्ट में रहना। कल शाम में 5 बजे मेरी उसके साथ मीटिंग फिक्स हुई है। और हाँ, मुझे वो हर वक्त काम करती हुई चाहिए, सही है? और अगर पेपर्स तैयार हो गए तो कल आके रूबी से भी मिलो। चलो सही है। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे एक और कॉल रिसीव करनी है। हेलो रूबी जी, आप? तुम्हारे पास मेरा नंबर कहाँ से आया? रूबी जी, कॉल आप कर रही हो, मुझसे पूछ रहे हो मेरे पास नंबर कैसे आया? मेरा नंबर डिलीट करो अपने फोन से। तुम मुझे मैसेजेस करते रहे हो ना। ओ वो मैसेज, वो तो फॉरवर्ड मैसेज है, वो मैं सबको भेजता हूँ। देखो, मुझे ना तुम्हारे मैसेजेस नहीं आने चाहिए। और तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? ओ रूबी जी, जब मैं आपके भाई को छुड़ाने गया था ना, तब मैंने आपसे वो नंबर लिया था ताकि मैं उसको छुड़ाऊं तो पूछ सकूं। हाँ, तो आप ही ने दिया था। क्या मैंने दिया था? हाँ रूबी जी, आपको बोलने का बहुत प्रॉब्लम है, मैंने नोटिस किया है, आप हर बात भूल जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे साथ। और मेरी बात सुनो, मेरा नंबर डिलीट करो और आज के बाद ना मुझे तुम्हारा कोई भी मैसेज नहीं आना चाहिए। अच्छा रूबी जी, अब आप सारी बातें यही करोगी, बैलेंस क्यों जाया कर रही हो? मैं 5 मिनट में पहुंचने वाला हूँ, फिर मुझे खूब डांटना खड़ा करके सामने, ठीक है? देखो, मैं ना तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकती। और भाभी ने ना मेरी ड्यूटी लगाई है कि जब तक तुम घर पे नहीं आ जाते ना, तब तक मैं सो नहीं सकती। इसलिए जल्दी से घर पे आ जाओ। वैसे भी अम्मी सो रही है और तुम्हारी वजह से ना मैं तुम्हारा मच्छरों के बीच में वेट कर रही हूँ। और मेरी वजह से? पता नहीं कैसे सो जाता है ये इन मच्छरों में। मैं क्या तुम्हारी मुलाजमा हूँ कि तुम लेट आओगे और मैं तुम्हारा गेट पे इंतजार करूंगी? देखो मेरी बात सुनो, आइंदा 9 बजे से पहले आ जाना अपने सारे काम निपटा के, वरना सुबह 9 बजे से पहले ये दरवाजा नहीं खुलेगा। समझ आई तुम्हें मेरी बात?
और मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि चौदहवीं के चांद की रोशनी एक लड़की के सुर्ख गालों को यूं निखारेगी जैसे वो खुद चौदहवीं का चांद हो। और उस वक्त वो लड़की मुझे धमकी दे रही होगी कि अगर आइंदा 9 बजे के बाद घर पे आए तो गेट नहीं खोलूंगी। ये सब तुम क्या बोले जा रहे हो? अच्छा लगा ना? चलो मैं तुमको एक फूल का कहानी सुनाता हूँ। अरे अभी यार उठो 10 मिनट क्यों? अरे यार क्या हुआ? क्या होना गया? जल्दी आओ। क्या करना है यार? हमका क्यों जगा रही हो? थोड़ा क्या हो गया? सो रहा था यार मैं अच्छा खासा। एक सुर्ख लाल नाजुक सा फूल। एक दिन एक बादशाह वहां आया और उस फूल से कहा कि मैं तुम्हें लेने आया हूं। उस फूल ने बादशाह से कहा कि अगर तुम मुझे किसी माजबी के बालों में सजाओगे तो फिर आऊंगा, किसी मोहब्बत के मज़ार पे ना चढ़ाना। बादशाह ने कहा कि तुम बेफिक्र हो जाओ मिस्टर फूल, मैं तुम्हें सही जगह चढ़ाऊंगा।